हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स बाय लूजर। तो जैसे कि हमने मैट्रिक्स के पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था, मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था और हमने उसमें टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स और देखा था ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स मींस मल्टीप्लिकेशन और एडिशन कैसे करते हैं। और हमने उसके उन बेस पर एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 के मोस्टली क्वेश्चन कर लिए थे। तो चलिए देखते हैं आज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो फर्स्टली ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स गिवन है, जब उसकी व्हेन रोज इंटरचेंज्ड बाय कॉलम्स, या चेंज्ड विद कॉलम्स, अगर आपके पास सपोज कोई भी एक मैट्रिक्स है, अगर उसकी रोज कॉलम्स के साथ इंटरचेंज हो जाए। सपोज एक एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स है, ये 1 2 3 4 5 6। अब इसमें रोज कितनी है, ये रो फर्स्ट है इसकी, ये रो सेकंड है इसकी, ये रो थर्ड है इसकी, ये कॉलम फर्स्ट है, ये कॉलम सेकंड है, ये मैट्रिक्स है। इसका ट्रांसपोज फाइंड करने हैं। ट्रांसपोज को हम डिनोट कैसे करेंगे, ट्रांसपोज को डिनोट करते हैं हम ए टी से या ए डैश से, ठीक है ना। ट्रांसपोज का ये साइन हुआ, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, अगर हम देखें इसका ट्रांसपोज, तो रोज काहे में चेंज हो जाएंगी, कॉलम्स में। मींस इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। मतलब क्या हुआ इसका, अगर हम इसका देखें ए मैट्रिक्स का ऑर्डर, तो ऑर्डर क्या था इसका 3/2 का, लेकिन इसका ऑर्डर क्या हुआ 2/3 का। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि व्हेन रोज इंटरचेंज विद कॉलम्स, तो क्या होगा ए ट्रांसपोज, मतलब ट्रांसपोज होगा। इट मींस अगर इसका ऑर्डर, जो आपका मैट्रिक्स ए था, उसका ऑर्डर भी चेंज हो जाए, मींस रोज और कॉलम्स ऑर्डर आपका चेंज क्या हुआ, m इंटू एन था ऑर्डर, आपका चेंज होकर क्या हो गया n इंटू एम में हो गया। तो ये क्या हुआ, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। चलो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बाद देखते हैं इसके टाइप्स ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अगर बात करें इसके टाइप्स की, सॉरी प्रॉपर्टीज की बात करें, अगर इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, वो क्या होंगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी इसकी, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें, देन अगेन उसका ट्रांसपोज करें, तो वो किसके इक्वल होगा, वो ए मैट्रिक्स के इक्वल होगा, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी होगी इसकी, अगर आप किन्हीं दो मैट्रिक्स का सम करके उनके होल का ट्रांसपोज करें, तो उसका ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल होगा। वैसे ही अगर सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्शन ऑफ ट्रांसपोज, तो उसका ट्रांसपोज क्या होगा, उसका होगा ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। फोर्थ प्रॉपर्टी होगी, अगर आप किसी स्केलर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें, मींस स्केलर मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज करें, मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन करें किसी मैट्रिक्स का, तो वो क्या होगा, वो होगा आपका कि ए ट्रांसपोज। अगर आप प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोज करें, अगर प्रोडक्ट करें आप दो मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का, तो वो क्या होगा, ए बी ट्रांसपोज क्या होगा, ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, ये आपस में क्या होंगे, इंटरचेंज होंगे, बी ए, ये क्या हो जाएंगे, बी ए, ये क्या हो जाएंगे, बी ए, ठीक है ना। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, अगर आपका कोई मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज करें और वो उसी के इक्वल आ जाए, तो उसको क्या बोलेंगे हम, स्क्यू सिमेट्रिक, सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लास्ट पार्ट इसका, लास्ट प्रॉपर्टी है, अगर आपका कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद उसके साइन आपस में इंटरचेंज हो जाए, मींस वो क्या आ जाए, ए ट्रांसपोज, मतलब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद वो माइनस ए मैट्रिक्स बने, मींस उसके साइन चेंज हो जाए, तो वो क्या होगा आपका, वो होगा आपका स्क्यू सिमेट्रिक। क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ, फिर करेंगे उसके एनसीईआरटी क्वेश्चन की सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होता क्या है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या हुआ, अभी बताया था हमने। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा, अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे, वो उसी के इक्वल आएगा, मींस इनका ऑर्डर क्या होगा, जो इनका ऑर्डर होगा, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए ये है, अगर हम इसका ट्रांसपोज करें, क्या करें इसका ट्रांसपोज, तो रोज कॉलम में इंटरचेंज हो जाएंगी, मींस ये क्या हो जाएगा 2 4 1, जो इसका कॉलम था वो काय में हो गया, रो में चेंज, 2 4 -1, ये वाला कॉलम 4 5 3,
-137, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ हमारा, इसका ए ट्रांसपोज हो गया। यहाँ पर जो आपके डायगोनल्स रहेंगे, मींस डायगोनल्स क्या रहेंगे 257, यहाँ भी डायगोनल्स क्या थे आपके, यहाँ भी डायगोनल्स थे आपके 257, यहाँ भी डायगोनल्स क्या है आपके 257। तो मींस आपके जो डायगोनल्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या रहेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, क्या रहेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। जो इनका ऑर्डर रहेगा, जो इनका ऑर्डर रहेगा, जो इनका ऑर्डर रहेगा वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। मींस अगर हम बात करें ए मैट्रिक्स की, ए मैट्रिक्स की, उसका ऑर्डर क्या रहेगा आई जे, क्या ऑर्डर रहेगा आई जे, और इसका ऑर्डर क्या रहेगा ए जे आई। मींस रोज कॉलम में इंटरचेंज हो गई और कॉलम रोज में हो गए, लेकिन ऑर्डर क्या है इनका फिर भी सेम है। तो ये हो गया, ये हुआ सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करें स्क्यू सिमेट्रिक की। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होगा, अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे और वो किसके इक्वल आएगा -a के, मींस उसके साइन इंटरचेंज हो जाएंगे। देख लेते हैं एक बार इसका ट्रांसपोज करके, 0 -2 0 -2 5 2 0 -3 -5 3 0। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ -2 था, यहाँ +2 हुआ, हमने क्या किया इनको इंटरचेंज कर दिया रोज को कॉलम्स में। यहाँ -3 था, यहाँ +3 हुआ, यहाँ -2 था, यहाँ +2 था। तो क्या हुआ, इनके साइन इंटरचेंज हो गए। क्या हुआ, इनके साइन इंटरचेंज हो गए। तो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा, जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स रहेंगे, क्या रहेंगे, जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, ऑलवेज आर सेम। जो आपके इसके डायगोनल एलिमेंट्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, ऑलवेज आर सेम। क्या रहेंगे, डायगोनल्स इसकी सिमेट्रिक के लिए, डायगोनल्स एलिमेंट्स आर ऑलवेज जीरो। क्या रहेंगे वो, आर ऑलवेज जीरो। जीरो कैसे रहेंगे, इसको प्रूव भी कर लेंगे। हमारा जो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर था वो क्या था, वो था हमारा ए आई जे इक्वल, हमने ट्रांसपोज किया था वो क्या हुआ माइनस में ए आई जे, ठीक है ना। अगर हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें तो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक कब होगा, वो जब ये माइनस में आ जाएगा। अगर हम बात करें फॉर डायगोनल एलिमेंट्स के लिए, फॉर डायगोनल एलिमेंट्स हमारे क्या होंगे, वो सेम होंगे। मींस आई इक्वल होगा जे के, क्या होगा, आई इक्वल होगा जे के। हम यहां पर रख लेंगे आई इक्वल माइनस आई इक्वल जे, तो हम ये रख सकते हैं। अगर हम इसको इधर लेके आए तो ये क्या हो जाएगा, माइनस से इधर आके हो जाएगा प्लस, और इधर क्या होगा 0, इधर क्या होगा 0। तो ये क्या हो गया 2 ए आई इक्वल 0। तो ये क्या हुआ हमारा ए आई इक्वल 0। तो यहां से हमने प्रूफ भी कर लिया कि जो हमारा डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, ऑलवेज आर 0। मींस आई इक्वल जे आपका 1 1, डायगोनल एलिमेंट्स सबके होंगे क्या, a11 a22 a33, यही तो होंगे ना आपके डायगोनल एलिमेंट्स। तो ये क्या होंगे, सेम होंगे। फॉर डायगोनल एलिमेंट्स आई इक्वल जे, तो आपका डायगोनल एलिमेंट्स क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। तो ये हमने प्रूफ भी कर दिया कि इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो डायगोनल्स होंगे वो क्या होंगे, ऑलवेज आर सेम। तो चलिए देखते हैं इसकी एनसीईआरटी की दो थ्योरम्स, फिर उसके बाद हम करेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चंस। तो देखते हैं फर्स्ट थ्योरम, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद रियल नंबर एंट्रीज ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज के साथ उसका ऐड करें तो वो क्या बनेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलिए ये देखते हैं, अगर हम इसका ट्रांसपोज करें, क्या करें, इस मैट्रिक्स का, गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें, तो ट्रांसपोज में क्या होगा इसका 1657। तो ये आ गया हमारा इसका ट्रांसपोज। यहाँ पर देखिए, यहाँ भी डायगोनल्स क्या था 17, यहाँ भी डायगोनल्स क्या है 17। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा, डायगोनल्स आर ऑलवेज सेम। अब हम इसका क्या करेंगे, ए प्लस ए मैट्रिक्स करेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज करेंगे इसका, तो तब हमारा क्या आएगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज करने पर क्या आएगा, 1 + 1 2, 5 + 6 11, 6 + 5 11, 7 + 7 14। तो ये आया हमारे इसका ट्रांसपोज करके। सपोज हम इसको एक पी मैट्रिक्स मान लेंगे। अगर हम पी का भी ट्रांसपोज करें, क्या करें, पी का भी ट्रांसपोज करें इधर, अगर हम पी का ट्रांसपोज करें तो वो क्या होगा, कॉलम्स और रोज इंटरचेंज हो जाएंगी, 2 11 2 11 और 11 14। तो ये क्या हुआ, जो हमारा पी मैट्रिक्स है वो किसके सेम आया, उसके ट्रांसपोज के। तो ये क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब देखते हैं ए माइनस ए कर गए, ए माइनस ए ट्रांसपोज, तब क्या होगा हमारा, ए माइनस ए ट्रांसपोज करके क्या होगा, हमने 1 - 1 किया 0, 5 - 6 किया -1, 6 - 5 किया डेट इज 1, 7 - 7 किया डेट इज 0। हम इसको क्यू मैट्रिक्स सपोज कर लेंगे, लेट कर लिया हमने इसको क्यू मैट्रिक्स। अगर हम क्यू मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें, क्या करें, क्यू मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें तो क्या होगा हमारा ये हो जाएगा 0 1 और -1 0।
अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर +1 है, इधर क्या आया -1, यहाँ -1 है, इधर क्या है +1। तो दैट मीन्स इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या था, अगर हमारे एक मैट्रिक्स Q है, अगर उसका ट्रांसपोज करने पर, अगर हम इसका ट्रांसपोज करें वो -Q के इक्वल आ जाए तो वो क्या होगा, इसकी सिमेट्रिक्स। मीन्स जो इसके एलिमेंट्स हैं या इसके जो इसके इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, उनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो वो क्या होगा, इसकी सिमेट्रिक। तो ये थ्योरम इस एग्जांपल के थ्रू हमने कर ली। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम क्या है हमारी। सेकंड थ्योरम है हमारी, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमें इसका क्या करना है, अगर हमारे पास दो स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर उनका सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम करें तो वो क्या बनेगा, है स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा। तो सपोज हम एक मैट्रिक्स ले लेंगे ए, ठीक है ना, हमने एक मैट्रिक्स लिया, हमारे पास ए मैट्रिक्स है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक मैट्रिक्स ले रहे हैं हम P और एक मैट्रिक्स ले रहे हैं हम Q। P मैट्रिक्स क्या ले रहे हैं हम, अभी हमने जो फर्स्ट थ्योरम है उसमें देखा A प्लस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो जो हमारा P मैट्रिक्स है वो क्या है, सिमेट्रिक। और उनका डिफरेंस, अगर हम उनका डिफरेंस करें तो वो क्या होगा, वो होगा स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है ना, वो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। ये हमने फर्स्ट थ्योरम में देखा। अभी हम इनको क्या करेंगे, अगर ये इनका मैट्रिक्स सेम होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारा ये होगा और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये होगा, तो मींस इनका हाफ भी सेम होगा। अगर मैं इनका हाफ कर दूं, क्या कर दूं, इनका हाफ कर दूं, तो वो भी सेम होगा ना, वो इनका सेम होगा। अब मैं इनको क्या कर रहा हूँ, P प्लस Q कर रहा हूँ, मतलब जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, जैसे कि इन्होंने बोला है कि इनका सम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का क्या होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा। तो हम इनका सम कर देते हैं, इनका A प्लस ए ट्रांसपोज प्लस करेंगे इसमें हाफ A माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, अब इनका जब सम किया हमने तो कर लो, ये क्या बना, हाफ A प्लस हाफ AT प्लस हाफ A माइनस हाफ AT। देखो यहाँ भी माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। हाफ A प्लस हाफ A कितना हुआ, ये बना A। P प्लस Q भी मिलकर क्या बनेगा, एक मैट्रिक्स जिसे हमने लेट किया था A मैट्रिक्स। A मैट्रिक्स क्या बन गया, ये क्या हुआ, अगर हम एक सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ऐड करें तो वो क्या बनेगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा। तो चलिए करते हैं इसके कुछ क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन। आपके पास ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, आपको क्या करना है, वेरीफाई दैट ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल होगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, आपको दो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स हैं, इनको आपको वेरीफाई करना है। सबसे पहले हम करेंगे ए प्लस बी कर लेंगे, ए प्लस बी वो क्या होगा आपका, -1 -4 दैट इज -5, 5 और 1 6, -2 -1 दैट इज -1, 2 1 3, 7 प्लस 2 9, 1 प्लस 3 4, 3 माइनस 5 दैट इज -2, 9 प्लस 0 9, 1 और 1 2। ये क्या हुआ आपका a प्लस बी। इसका ट्रांसपोज करें, a प्लस बी का क्या करें हम ट्रांसपोज, अगर a प्लस बी का हम क्या करें ट्रांसपोज करें तो वो क्या होगा, वो होगा -5 6 -1 3 9 4 -2 9 2। ये क्या हुआ इसका, ये हुआ इसका ट्रांसपोज। अब हम करेंगे a माइनस बी का a का ट्रांसपोज। a का ट्रांसपोज क्या होगा, a का ट्रांसपोज होगा आपका -1 2 3 5 7 5 7 5 7 9 -2 1 1। बी का ट्रांसपोज क्या होगा आपका, बी का ट्रांसपोज होगा आपका -4 1 5 1 2 0 1 3 1। अब इनको ऐड कर लेंगे, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज ऐड करके क्या होगा इसका, -1 -4 डेट इज -5, 2 और 3 और सॉरी 2 और 1 3, 3 और 5 8, 3 और 5 कितना होगा 8 होगा आपका, 5 और 1 6, -2 -1 डेट इज -1, 7 और 2 9, 1 1 और 3 4, 9 और 0 9 होगा, 1 प्लस 1 डेट इज 2। तो ये आ गया हमारा। ये हमें प्रूफ क्या करना था, a प्लस बी का ट्रांसपोज
ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज क्या होगा, तो हमारा ए प्लस बी का ट्रांसपोज ये आया और ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ये आया, तो चेक कर लेते हैं इक्वल है क्या। -5 6 -1 ठीक है, 3 9 4 ठीक है, -2 8 9 2, इधर -2 है हमारा, इधर क्या है -2 है, इधर क्या है हमारा -2 ही आएगा, ठीक है ना, -2 ही होगा, और इधर हमारा 8 कैसे हुआ, ये ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज किया हमने, है ना। हमने ए का ट्रांसपोज किया -1 5 -2 2 7 1 3 9 1, बी का ट्रांसपोज किया 4 1 1 1 2 3 -5, ये क्या है हमारा, ये हमारा -5, ये क्या है -5, -5 और 3 कितना होगा, -2 होगा आपका, तो ये क्या हो गया, ये हमारा वेरीफाई हो गया, ये ठीक है। अब करते हैं, अब देखते हैं हम a माइनस बी का, काय का देखेंगे a माइनस बी का, तो हम यहीं पर क्या कर लेंगे, a माइनस बी का कर लेंगे, इस बार क्या कर लेंगे, a माइनस बी करके क्या होगा हमारा, a माइनस बी में क्या होगा हमारा, a माइनस बी -1, तो ये होगा -4, और माइनस करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 4, तो ये क्या होगा 3 2 -1 दैट इज 1, 3 माइनस माइनस ये -5 है, और माइनस करेंगे तो +5 हो जाएगा, दैट इज 3 और 5 8, 5 -1 4, -2 ये होगा -1 -1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज माइनस का 1 ही होगा ये, 7 -2 दैट इज 5, 1 -3 दैट इज -2, 9 -0 दैट इज 9, -1 सॉरी +1, ये 1 -1 दैट इज 0, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ट्रांसपोज होगा इसका 3 1 8 4 5 9 -1 -2 0, ये क्या हुआ, इसका ट्रांसपोज हुआ। अब हम यहाँ भी क्या कर लेंगे, a माइनस बी ट्रांसपोज कर लेंगे, यहाँ भी क्या फाइंड कर लेंगे हम, a माइनस बी ट्रांसपोज, वो क्या होगा -1 -4 है, ये माइनस माइनस प्लस होगा, 4 -1 दैट इज 3, 5 माइनस ये क्या होगा, ये 5 है, ये 1 है, 5 -1 4 -2 -1, ये क्या है, ये क्या है -2 है, -2 में से क्या होगा, -1 होगा, डेट इज -3 होगा, क्या होगा -3 होगा, 2 -1 क्या होगा 1 होगा आपका, ये 2 है, 7 -2 डेट इज 5, 1 -3 डेट इज -2, ये 3 -5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 होगा, 9 -0 डेट इज 0, 1 -1 0, ठीक है ना, तो ये क्या इक्वल है 3 4 -1 3 4 -1 आना था इधर, -1 ही आएगा, ये क्या होगा, ये -2 है, ये क्या होगा -3 होगा ना, यहाँ -3 होगा, है ना। तो देखिए यहाँ हमारा -2 था जब हमने a माइनस बी किया था, -2 हम माइनस करेंगे तो ये क्या होगा -1 -2 -1 डेट इज -3, तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, हमारा -3 होगा, तो गलती हमारी कहाँ पर थी, यहाँ पर जब हमने इसको रोज से कॉलम में किया, तो ये भी हमारा क्या होगा -3, तो अब देखिए जो हमारा a माइनस बी का ट्रांसपोज था वो ये था, और जो हमारा a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज आया वो ये आया, तो ये भी क्या हो गया हमारा वेरीफाई हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन भी जो आपकी प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड है। हमारे पास ए मैट्रिक्स है, हमारे पास एक बी मैट्रिक्स है, अगर हम इनका प्रोडक्ट करें, क्या करें, ए बी करें, इनका प्रोडक्ट करें, तो वो क्या आएगा, प्रोडक्ट करने के बाद आएगा इसका, एक ही इधर करेंगे होगा -1 2 1, 4 की करेंगे, रोज की कॉलम से करनी है, तो डेट इज 4 -8 -4 -3 6, और ये होगा 3, ठीक है। अब हम इसका ट्रांसपोज करें, ए बी का ट्रांसपोज करें, तो वो क्या होगा, रोज कॉलम में चेंज हो जाएंगी, -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, बी ट्रांसपोज ए, डेट मीन्स बी का ट्रांसपोज क्या होगा हमारा, बी हमारे रोज में है तो ये क्या होगा कॉलम में हो जाएगा, -1 2 1, और ए का ट्रांसपोज क्या होगा हमारा, ये कॉलम में तो रोज में हो जाएगा 1 -4 3। अब अगर हम इनका प्रोडक्ट करें, प्रोडक्ट करने पर इनका क्या है होगा, देखो इसकी रोज की कॉलम के साथ कर देंगे तो क्या होगा, -1 सॉरी -1 +4 -3 2 -8 6, ये क्या होगा 1 -4 और ये 3,
तो यहाँ पर देखिए जो आपका बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का प्रोडक्ट आया वो किसके इक्वल है, ए बी के ट्रांसपोज के। तो हमारा ये क्या हो गया, वेरीफाई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। इसमें क्या है, आपका एक मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और वेरीफाई क्या करना है आपको, ए मैट्रिक्स उसके ट्रांसपोज के साथ उसकी प्रोडक्ट किसके इक्वल होना चाहिए, आपका I2 क्या यहाँ पर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसमें क्या है 2x2 का मैट्रिक्स है वो। तो करते हैं, हमारे पास ए मैट्रिक्स है, अगर हम इसका ट्रांसपोज करें, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें तो क्या होगा, ट्रांसपोज में रोज और कॉलम इंटरचेंज हो जाएंगे, डेट इज कोस अल्फा, ये होगा माइनस साइन अल्फा, ये होगा इधर साइन अल्फा और ये होगा इधर कोस अल्फा। ठीक है, अगर हम इनका प्रोडक्ट करें किसका, ए वेक्टर ए मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का अगर हम प्रोडक्ट करें, दैट मींस इसकी रो और इसके कॉलम। ठीक है ना, तो करते हैं, कोस अल्फा की कोस अल्फा से होगी, दैट इज कोस स्क्वायर अल्फा, फिर साइन अल्फा की फिर किससे होगी, कोस अल्फा की इससे होगी कोस अल्फा से, साइन अल्फा की साइन अल्फा से होगी, दैट इज प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। देन इसी रो की इस कॉलम से होगी, क्या आएगा, कोस अल्फा साइन अल्फा, फिर प्लस कोस अल्फा साइन अल्फा। इस रो की इस कॉलम से होगी तो क्या होगा, माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा। ठीक है, इस रो की इससे होगी तो क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डेट इज साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब देखिए यहाँ पर माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा है, यहाँ पर प्लस साइन अल्फा कोस अल्फा है, कट हो गया, ये भी इधर कट हो गया। हमारा क्या बना, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी। आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी क्लास 10th में, जो कि क्या होगी 1। यहाँ पर क्या लिख करेंगे हम 1, ये क्या हुआ इधर 0, इधर भी क्या आया ये हमारा 0 और इधर क्या है 1। तो ये हमारा क्या बना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी ये भी है, अगर आप किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे, अगर आप किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर करोगे तो वो किसके इक्वल आएगा, वो आई के ही इक्वल आएगा। अगर आप आई का ट्रांसपोज करोगे तो वो किसके इक्वल आएगा, आई के ही इक्वल आएगा। अगर इसका ट्रांसपोज करोगे देखो तो वो क्या आएगा 1001, वो किसके इक्वल आ रहा है, आई के ही इक्वल आ रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। आपको ए मैट्रिक्स ये गिवन है, सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज फाइंड कर लेंगे। ए ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज क्या होगा इसका, ए ट्रांसपोज होगा आपका 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी देन 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका ए प्लस ए ट्रांसपोज करेंगे। ठीक है ना, ए प्लस ए ट्रांसपोज में क्या होगा, 0 प्लस 0 दैट इज 0, ए माइनस ए 0 बी माइनस बी 0 माइनस ए प्लस ए दैट इज 0 सी माइनस सी 0 माइनस बी प्लस बी 0 माइनस सी प्लस सी 0, ये भी 0। तो ये क्या है आपका 0। अगर आप इसका हाफ भी निकालो, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालो तो वो भी क्या होगा 0 होगा। तो इसकी वैल्यू क्या है 0। अगर हम बात करें ए माइनस ए ट्रांसपोज की, तो वो क्या होगा, आपका 0 0 0 होगा, माइनस ए माइनस ए माइनस करना है तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, डेट इज 2a। इधर भी b माइनस माइनस प्लस, डेट इज 2b। इधर माइनस ए डेट इज माइनस 2a, 0 0 ही रहेगा। ये क्या होगा c माइनस सी डेट इज प्लस c, और प्लस होगा 2c हो जाएगा। इधर माइनस b है, इधर भी माइनस b है तो डेट इज माइनस 2b। ठीक है, माइनस सी माइनस 2c, इधर क्या होगा आपका 0 होगा। ठीक है, ये आया हमारा क्या, ए माइनस ए ट्रांसपोज। अगर हम इसका हाफ करें, क्या करें, इसका हाफ करें, ए माइनस ए ट्रांसपोज का हाफ करें तो हाफ में क्या होगा इसका, वो होगा आपका 0। हाफ करेंगे तो ये इधर हो जाएगा a, इधर हो जाएगा b, इधर हो जाएगा माइनस a, इधर होगा 0, इधर होगा c, इधर माइनस b, इधर माइनस c, इधर होगा 0। तो ये क्या हुआ आपका, ये इसकी वैल्यू आ गई
ये इसकी वैल्यू आ गई। और यहाँ पर देखिए जो हमारी ये वैल्यू है, जो हमारी हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज की आई, वही वैल्यू किसकी है, ए की। तो ये किसके इक्वल आया, ए के। तो इसकी हमारी ये वैल्यू आ गई। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का आपका 10th क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 का। इसमें आपके 3 और पार्ट्स दिए हुए हैं, टोटल ये 4 पार्ट्स हैं। तो हम फर्स्ट पार्ट करेंगे, बाकी के आप खुद कर सकते हो। तो इसमें क्या बोला है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। आपके पास ए मैट्रिक्स है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज कर लेंगे। ए का, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा, वो होगा 3 5 1 -1। अब इसमें करना क्या है, आपको करना है सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक। हमने जो थ्योरम पढ़ी थी, 2 थ्योरम पढ़ी थी हमने अभी पीछे। तो पहली थ्योरम क्या थी हमारी, पहली थ्योरम थी हमारी, अगर आपका जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या कंडीशन मिलती है हमारी, ए प्लस ए मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर हम ऐड करें तो वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, ठीक है ना, वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अगर हम इनको माइनस करें, ए में से ए का ट्रांसपोज हम माइनस करें तो वो क्या होगा, वो होगा हमारा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ठीक है ना। वहीं पर हमने थ्योरम 2, जो हमारी थ्योरम सेकंड थी, उसमें हमने क्या किया था, हमने किया था एक मैट्रिक्स लिया था जिसके हमने 2 पार्ट लेट कर लिए थे, मान लिए थे पी और क्यू, जिसमें हमने पी को एक मैट्रिक्स माना था, क्या हमने पी को मैट्रिक्स माना था ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, और इसको माना था ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ये हमने क्या किया था यहाँ पर, अगर ये दोनों है हमारे, ठीक है ना, हमारा एक मैट्रिक्स हुआ ये, एक मैट्रिक्स हुआ ये, अगर ये हमारा सिमेट्रिक है तो इसका हाफ भी सिमेट्रिक होगा और इसका हाफ भी इसकी सिमेट्रिक होगा, होगा ना। तो हमने ये क्या किया था, थ्योरम सेकंड में देखा था। तो हम इसी के बेस पर हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करेंगे। तो इसमें पूछा भी क्या है, अगर सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक को ऐड कर दें तो वो क्या बनेगा, एक मैट्रिक्स बनेगा। फिर हमने क्या किया था, इनको प्लस कर दिया था, तो ये क्या बन गया था, एक मैट्रिक्स बन गया था। ये क्या बन गया था, एक मैट्रिक्स बन गया था। ये वाला क्या हमारा, ये वाला है हमारा सिमेट्रिक, ये वाला हमारा क्या है, सिमेट्रिक, और ये वाला क्या हमारा, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है ना। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो हमारा एक मैट्रिक्स बन जाएगा। चलिए करते हैं ये वाला क्वेश्चन। अब हमारे पास ए मैट्रिक्स आ गया और ए का ट्रांसपोज आ गया, तो हम करेंगे ए प्लस ए का ट्रांसपोज। वो क्या होगा हमारा, 3 3 6 5 1 6 1 5 6 -1 डेट इज -2। लेकिन हमें क्या करना है, इसका हाफ करना है। तो इसका हाफ क्या होगा, यहीं पे कर लेते हैं हाफ इसका। तो हाफ होगा इसका, ये होगा 3 3 3 और ये होगा आपका -1। ये आ गया आपका क्या, ये आ गया आपका ए हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज, डेट इज ये क्या हुआ आपका, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या आ गया आपका, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये तो आपका सिमेट्रिक, इसको आप यहीं पे क्या लेट कर लो, एक पी लेट कर लो इसको। ये क्या है, पी, पी को हम सिमेट्रिक बोल रहे हैं। अगर हम यहाँ देखें क्यू, वो क्या होगा, हाफ ए माइनस ए डैश। तो यहाँ पर अगर हम निकालें इसको, a माइनस ए करें तो 3 - 3 डेट इज 0, 5 - 1 4 होगा, -1 ओ सॉरी 1 - 4 1 - 5 वो क्या होगा, -4 होगा, -1 -1, ये क्या है माइनस, और ये क्या है माइनस। हम माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, डेट इज -1 और +1, ये क्या होगा आपका 0 होगा। ये क्या होगा आपका 0 होगा। अगर हम इसका हाफ कर लें तो वो क्या होगा, हाफ होगा इसका 0, ये होगा 2, ये होगा आपका -2 और ये क्या होगा आपका 0, ये क्या होगा आपका 0, ठीक है। ये क्या होगा आपका 0। अब इसको क्या, ये हमारा क्या आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, इसकी सिमेट्रिक, ठीक है ना। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो हमारा यही मैट्रिक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हमारा यही मैट्रिक्स बन जाएगा। लेकिन अगर आप पी को देखो, आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता था, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें तो वो उसी के इक्वल रहेगा, वो उसी के इक्वल रहेगा। तो इस मैट्रिक्स का एक बार ट्रांसपोज करके भी देख लेंगे। अगर हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या होगा, 3 3 3 -1, तो ये क्या है, इसी के सेम है। अगर हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें तो ये क्या होगा, इसी के सेम होगा। अगर हम इस मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज करें तो इसका क्या होगा, इसके साइन चेंज हो जाएंगे। मतलब ये अगर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें तो ये क्या होगा, -8 मैट्रिक्स होगा, मीन्स इसके साइन चेंज हो जाएंगे, 0 2 -2 0। देखिए इसके क्या हुआ है, साइन चेंज हो गए। तो ये भी क्या है, स्क्यूमेट्रिक, और ये क्या है, सिमेट्रिक। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, मीन्स p प्लस क्यू कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा, एक मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, जो हमने लिया था पहले ही, ए। अगर हम इसको ऐड करें, किसको,
इस वाले को ऐड करेंगे, इसको इन दोनों को ऐड करेंगे, मीन्स इसको इसके साथ ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे 3 और 0 दैट इज 3, और 3 और -2 1 होगा आपका, क्या होगा 1 होगा, ये 3 है और ये 2 है, 3 और 2 5, -1 और 0 ये क्या होगा आपका -1। तो ये क्या बना आपका, यही वाला मैट्रिक्स बन गया आपका, ठीक है ना। जो बाकी के इसके 3 पार्ट हैं वो आप खुद से कर सकते हो। चलिए देखते हैं ये 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका, इफ ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए, क्या होगा आपका, इसकी सिमेट्रिक होगा, जीरो मैट्रिक्स होगा या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। हम सपोज एक मैट्रिक्स सेलेक्ट करते हैं एक्स, तो एक्स क्या मैट्रिक्स है हमारा, गिवन है आपको ए बी माइनस बी ए। अब क्या करेंगे इसमें, अभी हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज करके देखेंगे। अगर हम इसका ट्रांसपोज करें, मीन्स एक्स का ट्रांसपोज करें और इस पूरे का ट्रांसपोज करें, तो ट्रांसपोज करने के लिए हमने कुछ प्रॉपर्टीज थी हमारी ट्रांसपोज की। अगर हम a माइनस बी का ट्रांसपोज कर रहे थे तो उसमें क्या कर रहे थे हम, a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, तो इसका भी यही करेंगे, हम इसको करेंगे ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। अब यहाँ पर प्रोडक्ट का ट्रांसपोज करेंगे। प्रोडक्ट का ट्रांसपोज करने के लिए क्या था, अगर हम ए बी का ट्रांसपोज कर रहे हैं तो उसमें क्या हो रहे थे, जो मेट्रिसेस थे ये इंटरचेंज हो रहे थे, मीन्स बी ट्रांसपोज इंटू में ए ट्रांसपोज। अगर हम इसका ट्रांसपोज करें तो ये क्या होगा, ये होगा बी ट्रांसपोज इंटू में ए ट्रांसपोज माइनस ये होगा आपका ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज, ठीक है ना। ये होगा, यही होगा। अगर हम इसका ट्रांसपोज करें तो हमारा ये होगा। अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा ए बी, ये वाला प्लस में हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस बी ए, क्या हो जाएगा माइनस बी ए। तो अगर हम इस पूरे एक्स का ट्रांसपोज करें तो हमारा ये आया, ठीक है ना। क्या आया हमारा, ये आया। ऊपर क्या गिवन था, हमें ये गिवन था ए बी माइनस बी ए, क्या गिवन था ए बी माइनस बी ए। यहाँ से क्या आया हमारा, अगर यहाँ से क्या आया, ये माइनस का ए बी हो गया और ये प्लस का बी ए हो गया, मतलब क्या हुआ, साइन इंटरचेंज हो गए इनके। अगर हम ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे और वो किसके इक्वल आए, ए माइनस ए के इक्वल आए, मतलब साइन इंटरचेंज हो जाए, तो क्या होगा, वो होगा आपका इसकी सिमेट्रिक। यहाँ भी आपके क्या हो गए, साइन इंटरचेंज हो गए, तो ये मैट्रिक्स क्या होगा आपका इसकी सिमेट्रिक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या है, इफ ए मैट्रिक्स आपको गिवन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, देन a प्लस a का ट्रांसपोज इक्वल होगा i के, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, a का ट्रांसपोज देखेंगे। a का ट्रांसपोज क्या होगा, a का ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या होगा cos अल्फा माइनस sin अल्फा, और ये होगा sin अल्फा cos अल्फा, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अगर हम a प्लस ए करें, क्या करें a प्लस ए करें, a प्लस ए, अगर हम a प्लस ए करें मीन्स ये मैट्रिक्स और इसका ट्रांसपोज करें प्लस, तो क्या होगा cos प्लस cos, cos प्लस cos कितना होगा 2 cos अल्फा होगा, cos प्लस cos 2 cos, इसको लिख लेते हैं एक बार। ये क्या करेंगे हम इसको प्लस करेंगे, cos अल्फा माइनस sin अल्फा, sin अल्फा cos अल्फा, ये हो आपका a मैट्रिक्स, ये हुआ इसका ट्रांसपोज, इनको प्लस करेंगे। ट्रांसपोज क्या है इसका cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा, और ये क्या आपका cos अल्फा। इसको अगर हम प्लस करेंगे, प्लस करने पर क्या होगा cos cos 2 cos अल्फा माइनस sin अल्फा प्लस sin अल्फा, डेट इज 0 हो जाएगा आपका। sin अल्फा ये भी 0 हो जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का है, cos अल्फा डेट इज 2 cos अल्फा, ये क्या होगा आपका 2 cos अल्फा। तो ये किसके इक्वल है i, ये किसके इक्वल है i। आई क्या होगा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्या होगा आई आपका होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कितने का मैट्रिक्स बनेगा, 2x2 का मैट्रिक्स बनेगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा आपका 1 0 0 1, ठीक है ना। तो आई की जगह क्या लिख लेंगे हम 1 0 0 1। अब हमने इक्वल मैट्रिक्स, जो हमने मैट्रिक्स के टाइप्स पढ़े थे उसमें एक टाइप था इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिसेस, जिसमें कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो 2 cos अल्फा किसके इक्वल होगा 1, 2 cos अल्फा किसके इक्वल होगा 1, 2 cos अल्फा किसके इक्वल होगा 2 cos अल्फा किसके इक्वल होगा 1। तो cos अल्फा की वैल्यू यहाँ से क्या आई, डेट इज 1/2। अब ये cos अल्फा की वैल्यू 1/2 किस पे होती है, ये होगी हमारी cos 60 पर। किस पर होगी cos 60। cos 60 को हम क्या लिख सकते हैं, डेट इज π/3। क्या लिख सकते हैं हम, cos अल्फा इक्वल cos π/3 पर होगी, ठीक है ना। cos से cos खत्म, अल्फा की वैल्यू क्या आई, डेट इज π/3, क्या आई π/3, तो इसका आंसर क्या होगा π/3। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारा जो ये चैप्टर है मैट्रिसेस एनसीईआरटी बेस्ड फुल्ली कंप्लीट हुआ। आई होप आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारी रहेगी वो रहेगी
मैट्रिसेस की लास्ट वीडियो, जिसमें हम करेंगे हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के रिगार्ड्स और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।